नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल प्राइमरी का न्यूज़ में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मानव संपदा में लगातार नया नया अपडेट किया जा रहा है ताकि जो भी सिस्टम है, जो भी तकनीक है, जो भी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को पारदर्शी और स्पष्ट और बेहतर किया जा सके। तो दोस्तों, इन्हीं के संदर्भ में एक पोस्ट अपर परियोजना निदेशक राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ द्वारा एनआईसी लखनऊ को प्रेषित किया गया है, जिनमें मानव संपदा के लीव मॉड्यूल में किए जाने वाले परिवर्तन के संबंध में इन्होंने बात कही है। तो आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे। दोस्तों, अगर नए पुराने जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर तो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फर्दर कोई अपडेट हो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ये मानव संपदा में लगातार परिवर्तन के लिए जो लीव मॉड्यूल जो सबसे बेहद ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसमें कि बहुत सारी खामियां थी, उस खामियों को दूर करते हुए एनआईसी को यह पत्र लिखा गया है ताकि इस तकनीक का यूज़ करते हुए इसमें कुछ परिवर्तन किया जाए। तो हम देखते हैं कि आखिर क्या क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं इस मॉड्यूल में और क्या क्या परिवर्तन किए जाने को निर्देश दिया गया है इस मॉड्यूल में। तो दोस्तों, इसमें लीव मॉड्यूल में निम्नलिखित विवरण के अनुसार परिवर्तन करने तथा प्रभावी अनुश्रवण हेतु महत्वपूर्ण रिपोर्ट डैशबोर्ड फिल्टर जोड़ने की कार्रवाई सर्वोच्च प्राथमिकता पर किए जाने की आवश्यकता है। तो इसमें 8 पॉइंट हैं जिसको जोड़ने के लिए अपर परियोजना महानिदेशक ने एनआईसी को लेटर लिखा है, जिसमें इस 8 मॉड्यूल जोड़ दिया जाएगा, जिससे कि अगर ये 8 मॉड्यूल जोड़ दिया जाएगा तो कोई भी अगर अवकाश ले रहा है तो उसको ये सब कारण अगर नहीं होगा, अगर चीज़ें स्पष्ट नहीं होगी तो इन चीज़ों के बिहाफ पर उनके अवकाश एप्लीकेशंस या अवकाश आवेदन को निरस्त किया जा सकता है। इसी के संदर्भ में ये 8 पॉइंट्स को जोड़े गए हैं। तो हम इन्हीं पॉइंट्स की बात करेंगे। अनुमन्य नहीं है मतलब अगर खंड शिक्षा अधिकारी या जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर है, अगर उसको मान्य नहीं है तो वो निरस्त कर सकता है। दूसरा पॉइंट है संलग्नक नहीं है, या फिर जो भी संलग्नक आपने पूर्ण किया है वो संलग्नक अपूर्ण है, तब भी आपका आवेदन को निरस्त किया जा सकता है। कई शिक्षक पहले ही अवकाश पर हैं। कई होता है से जो शिक्षक अवकाश लेते हैं वो फिर ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, तो उनको, या फिर जो पहले अवकाश ले चुके होते हैं वो पुनः अवकाश लेने के लिए आवेदन करते हैं, तो उनको भी निरस्त करने के लिए अगर रिपोर्टिंग ऑफिसर चाहे तो निरस्त कर सकता है। अगर गलत रिपोर्टिंग ऑफिसर्स आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो गलत रिपोर्टिंग ऑफिसर भी सेलेक्ट करने पर आपका आवेदन या आपका एप्लीकेशन निरस्त किया जा सकता है। अगर कोई निर्वाचन कार्य हो रहा हो और आप उसी बीच अपना सीएल या फिर कोई भी अवकाश आप अगर लेते हैं तब भी निरस्त किया जा सकता है। कोई अपरिहार्य विभागीय कार्य चल रहा है, उसमें अवकाश अगर आप लेते हैं तब भी निरस्त करने के लिए यह विकल्प को रिपोर्टिंग ऑफिसर चूज कर सकता है। बीआरसी पर या फिर संकुल पर कोई बैठक हो, ठीक है, उस टाइम आप अगर अवकाश ले रहे हैं तो उसको भी निरस्त किया जा सकता है। अर्धवार्षिक, वार्षिक और बोर्ड की परीक्षाएं, ठीक, अगर बोर्ड की परीक्षाएं हो रही हैं उसमें आप अगर अर्धवार्षिक परीक्षा अगर कक्षा 1 से 5 प्राइमरी पढ़ाते हैं, अगर उसकी अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षाएं हो रही हों या फिर बोर्ड माध्यमिक बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, उसके आधार पर भी इन सारी चीज़ों को और आपका आवेदन को निरस्त किया जा सकता है। इस 8 मॉड्यूल को जोड़ने के लिए एनआईसी को लेटर लिखा गया दोस्तों। तो इसमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में भी रखना है, ठीक है, जिससे कि बहुत सुविधाएं हो सके और जो हैं उसको फिल्टर आउट किया जा सकते। अवकाश आप 8 बजे से पहले आपको लेना होगा। जैसे कि 8 बजे से क्लास है तो 8 बजे के बाद आपका अवकाश स्वीकृत नहीं होगा। अगर 9 बजे से आपका स्कूल है तो 9 बजे के बाद अवकाश आपका स्वीकृत नहीं होगा। इन सारी चीज़ों को खासा आपको
ध्यान रखना है जब भी अवकाश लेना है आपको 8 बजे के पहले या फिर 9 बजे के पहले आपको अवकाश लेना है। अगर कोई खंड शिक्षा अधिकारी तथा स्कूल स्तर पर कोई भी लंबित प्रकरण की पृथक पृथक जानकारी प्रदर्शित हो, ये चीज़ कोई भी अगर मामला अगर मान लीजिए जो रिपोर्टिंग ऑफिसर आपने खंड शिक्षा अधिकारी को बनाया, फिर उसको अगर फिल्टर आउट अलग अलग करना चाहें तो हम उसको कर सकते हैं। ऐसा तकनीक ऐसा मॉड्यूल उसमें जोड़ा जाए। जो स्वीकृत हो गए हैं या फिर जो फॉरवर्ड हो चुके हैं अवकाश, उनके संलग्नों को भविष्य में देखा जा सके, ऐसा कुछ तकनीक एनआईसी विकसित करते हुए इस मॉड्यूल में जोड़ सकती है। 5वां, आप अगर पूर्व में चिकित्सीय अवकाश लिए हैं तो वो भी चिकित्सीय अवकाश प्रदर्शित हो, ऐसा आप तकनीक जोड़ें। 6ठा, आपका डिपार्टमेंटल लॉगिन अगर किया जाता है, इन केस अगर मानव संपदा की जो प्रदेश की टीम है, अगर वो जनपद, ठीक है, स्कूल और ब्लॉक इस स्तर पर अगर सूचनाओं को इकट्ठा करना चाहती है तो वो सूचनाओं को इकट्ठा कर सके, ऐसा तकनीक विकसित किया जा सके। इन सारी चीज़ों पर एनआईसी को काम करने के लिए बोला गया है। तो देखते हैं कब तक ये इम्प्लीमेंटेशन होता है और कब तक हम सभी के समक्ष ये आता है। जब आएगा तो आपको लाइव इन सारी चीज़ों को बारे बारे बताया जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक योरसेल्फ, बाय बाय।